नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का आइए पता लगाए 6.2। ये पार्ट 4 है बच्चों और ये आपके बुक के पेज नंबर 139 पर है। इसके हम सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें ना बच्चों टोटल 8 क्वेश्चन हैं। हम 8 के 8 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो देखो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़ों को काटिए। ये हमें जो है ना 10 ग्राम दिया हुआ है। ये देखो इसमें आकृतियाँ बनी हुई है। इसमें ए बी फिर उसके बाद सी डी ई एफ जी इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई है। क्वेश्चन में बोला है कि इसके ना टुकड़े काटिए, यानी इनको काट के क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो बच्चों मैंने पहले से ही इनके टुकड़े कर लिए हैं। मैंने पहले से ही सबको काट काट के अलग कर लिया है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो हमने पहले से ही टुकड़े कर लिए हैं। अब देखो इसमें इन्होंने क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि खोजिए खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बता दिया था। परिमाप क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब हमें इसमें क्या पता करना है कि ये बताना है कि किन टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, एक समान है ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ये सब क्या है, टुकड़े हैं। ठीक है, इसको हमने काट के अलग कर लिया है। अब बराबर कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों बराबर कौन कौन से आपका आपका एक ए और बी है बच्चों। ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका है वो सी और ई है बच्चों। ठीक है, सी और ई का जो क्षेत्रफल है वो क्या है आपका, बराबर है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ए और बी, तो ए और बी के हम टुकड़े ले लेते हैं। ये मेरे पास टुकड़ा है, ये मेरे पास जो टुकड़ा है वो ए का टुकड़ा है और ये मेरे पास जो टुकड़ा है वो किसका है, बी का टुकड़ा है। अब मैंने बताया आपको कि इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है, मैंने आपको पहले बता रखा है। क्षेत्रफल मतलब बच्चों ये जो अंदर का जितना भी हिस्सा है ना, जैसे ए का, तो ये ए जो है इसके अंदर का जितना भी हिस्सा है, एरिया है, वो क्या है, उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखो ये ए है, ठीक, और ये क्या है आपका बी है, बी का टुकड़ा है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, देखो यहाँ पे मैं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ, ए के ऊपर बी को रख रहा हूँ, तो ये ना पूरी तरीके से ढक लेगा। ये दोनों ना बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये दोनों क्या हो गए, पूरी तरीके से आपके बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, ए का क्षेत्रफल बराबर किसके है, बी के क्षेत्रफल के हैं। फिर आपका सी और ई का क्षेत्रफल बराबर है। देखो अब मैं लेता हूँ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने सी का टुकड़ा और यहाँ पे लिया मैंने आपका ई का टुकड़ा। अब देखो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं हम। तो देखो इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा और ये हमारा क्या है, ये दोनों भी बराबर है, यानी ई का क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ए बराबर बी का क्षेत्रफल, सी बराबर ए का क्षेत्रफल बच्चों। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र में टुकड़े ए और बी का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ए और बी का क्षेत्रफल समान है। फिर उसके बाद और टुकड़े सी व ई का क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, और सी और ई का क्षेत्रफल समान है बच्चों। ठीक है, ये हमें पेपर में आंसर लिखना है इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि आकार डी और सी की तुलना में कितना गुना बड़ा है, सी डी और ई में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, हमें बताने के जो आकार डी है ना, हम डी ले लेते हैं पहले। ये हमने ले लिया अपना डी। ठीक है बच्चों, डी का टुकड़ा ले लिया। उसके बाद सी की तुलना में कितना बड़ा है, अब हम ले लेते हैं सी। तो ये हम ले रहे हैं सी का टुकड़ा, तो ये हमने सी का टुकड़ा ले लिया। अब क्वेश्चन में बोला ये जो डी है ना, सी से कितना बड़ा है ये हमें बताना है। ठीक है, और उसके बाद सी डी ई में संबंध भी बताना है। तो चलो पहले हम यहाँ तक का आंसर देते हैं। ठीक है, कितना बड़ा है, तो देखो अगर मैं इसको सी को डी पर रखूँ बच्चों, ठीक है, ये देखो ये डी है, तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इसको रखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सी को रखा, तो आप देख रहे हो कि जो मैंने सी को रखा है वो क्या है, आधे में आ रहा है ना, डी के आधे में आ रहा है। फिर अगर मैं इसको घुमा के इधर रखूँ,
ये मैंने रखा, ठीक है। तो इसने अब इधर का आधा ढक लिया है ना, इसका मतलब क्या है, सी का दुगना डी है ना बच्चों, दुगना है ना। एक तो यहाँ पर आया, ठीक है, एक आया ना यहाँ पर, और फिर हम इसको रखेंगे, तभी तो ये एक दूसरे को ढकेगा पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या है, डी जो है वो सी का क्या है, दुगना है, ठीक। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम आकार डी, आकार सी से क्या है, 2 गुना है बच्चों, ठीक है। अब हमें संबंध भी बताना है कि संबंध क्या है, और किस में संबंध बताना है, हमें बताना है सी डी और ई में। चलो इनके टुकड़े लेते हैं हम लेते हैं सी, तो सी का टुकड़ा ये रहा हमारे पास सी, उसके बाद डी, डी आ गया, उसके बाद हमें चाहिए ई, चलो ई आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। देखो अब क्या संबंध हो सकता है, अब मैं सी को इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, एडजस्ट करता हूँ, ठीक, यहाँ पे हम इसको रखते हैं, तो इस पे हमने इसको सी को रखा, ठीक, तो ये हमने रख दिया सी को, तो ये आधा आ गया डी के, है ना बच्चों। अब हम ई को रखेंगे, अब ई को हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो आप देखो अब ये क्या हुआ, ये हुआ जो डी है, डी को सी और ई ने ढक लिया, पूरी तरीके से ढक लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो सी और ई का क्षेत्रफल है वो बराबर किसके है, डी के क्षेत्रफल के, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आसान है ना। चलो तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखो, इसको हम लिखेंगे हेडिंग के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध आकार डी का क्षेत्रफल आकार सी और आकार ई के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब सी और ई को मिलाकर डी क्या हो रहा है, पूरी तरह से ढक जा रहा है बच्चों, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2 बच्चों, ठीक, समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते रहना बच्चों, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे। अब देखो तीसरा, तीसरे में क्या पूछा है, तीसरे में पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार डी और आकार एफ। हमें तुलना करना है बच्चों, बताना है कि किसका अधिक है, डी का अधिक है या एफ का अधिक है। चलो तो हम पहले लेते हैं डी, तो हमारा डी कहाँ है, हम डी टुकड़ा लेते हैं पहले, तो ये हमने ले लिया अपना डी, तो ये रहा हमारे पास डी, और हमें चाहिए एफ, तो ये हमने ले लिया एफ, ठीक है बच्चों। अब हमें बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों आपको देखने में ना लग रहा होगा कि एफ का क्षेत्रफल अधिक है, डी का क्षेत्रफल क्या है, कम है। नहीं बच्चों, एफ का क्षेत्रफल अधिक नहीं है, हमें देखने में लग रहा है कि एफ का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन इन दोनों का क्षेत्रफल ना बराबर है। अब कहोगे कैसे बराबर है सर, बिल्कुल अभी हम बताते हैं कैसे बराबर है। देखो मैंने डी के 2 टुकड़े करके रखे हैं बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास डी है, ठीक, देखो ये डी है, डी के मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है बच्चों, ये डी है, डी के मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब इस डी के जो 2 टुकड़े हैं इसको हम एफ पर रखेंगे, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। चलो तो देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इसको, ठीक, तो देखना सही से, तो एक तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों, एक टुकड़ा हमारा यहाँ पर आ गया, और ये दूसरा जो टुकड़ा है डी का, इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है, ओके घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे आ रहा है अब, ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे क्या था, नीचे हमारा एफ था, और ऊपर हमने क्या किया, डी के 2 टुकड़े करके उसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब देखो बराबर है बिल्कुल, ठीक है, देखो ये आपका एफ है और ये आपका डी है ना, तो हो गया ना, देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया ना, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया, एरिया दोनों का बराबर हो गया है ना। जबकि हमें देखने में क्या लग रहा था, हमें देखने में लग रहा था कि एफ का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन नहीं बच्चों, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका हम आंसर लिखेंगे तीसरे का, आकार डी और आकार एफ दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों बराबर है, कारण भी बताना है, क्योंकि f का क्षेत्रफल d के 2 छोटे टुकड़ों, यानी d के हमने 2 छोटे टुकड़े किए थे ना, और 2 छोटे जो टुकड़े हैं वो क्या है, आपका त्रिभुज है बच्चों। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, वो बराबर है, यानी d और f दोनों क्या है, बराबर है बच्चों, ठीक है। तो पेपर में आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो चौथे क्वेश्चन में पूछा है किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, एफ और जी। अब हमें एफ और जी का देखना है। चलो तो एफ और जी हम लेते हैं,
हमारा f कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमने ले लिया f। अब लेते हैं हम g, तो ये ले लिया हमने g बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में से बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो आपको देखकर क्या लग रहा है, बताओ कमेंट में, किसका क्षेत्रफल अधिक है, लिख दो फटाफट, f का अधिक है या g का, बताओ बताओ फटाफट लिख दो, ठीक है। बच्चों दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, किसी का भी क्षेत्रफल अधिक नहीं है। अब कहोगे कैसे सर जी, तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, जी के भी 2 टुकड़े कर लेंगे, यहाँ से ऐसे इसको काट देंगे, ठीक है बच्चों। मैंने पहले से ही काट के रखा है, देखो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ आपके पास जी के 2 टुकड़े, ठीक है। तो मैं ये लेकर आया आपके पास, ये देखो ये जी के हमारे पास 2 टुकड़े हैं, मैं मिला के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो देखो ये आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना बच्चों, 1 मिनट, ये आपका जी, ये रहा, ऐसे करके है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारा है जी का टुकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी, हमने क्या किया है, इसको बीच में से काट दिया है। अब इसको हम इस पे ना एफ पे एडजस्ट करके देखेंगे, क्या ये जी जो है एफ को पूरी तरह से ढक लेता है। तो चलो करके देखते हैं, ये हमारा एफ है, ठीक। इस पे हम रख के देखते हैं, ऐसे तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी नहीं आ रहा है, ऐसे, हाँ ऐसे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इसको ऐसे रखा। अब एक और टुकड़ा है, इसको भी हम रखते हैं, तो ऐसे नहीं आएगा, ये आ गया, ठीक है बच्चों, देखो, ठीक। अब देखो नीचे क्या है हमारा, नीचे आपका एफ है और ऊपर क्या है इसके जी है, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चों। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आकार एफ और आकार जी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि जी के 2 छोटे टुकड़े, ये हमने जी के 2 छोटे टुकड़े किए ना, और क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहे हैं, के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है बच्चों, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। तो हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है, यह दुगना है, क्या यह 4 गुना है, ये हमें बताना है कि क्या ये दुगना है या फिर क्या ये 4 गुना है। तो चलो जी और ए हम ले लेते हैं पहले, तो हमारा जी, ये हमारा आ गया जी, ठीक है बच्चों, और हम ले लेते हैं ए, ठीक, ये हमारा गया ए। अब हमें बताना है कि जो ये ए है वो कितना बड़ा है जी से। तो हमने क्या कर रखा है, पहले से जी के हमने 2 टुकड़े कर रखे हैं बच्चों, है ना, जी के हमने 2 टुकड़े पहले से कर रखे हैं। अब इसको हम इस पर रख कर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ इसको, एक मैं यहाँ पर लगाऊंगा, आप देखना अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं पहले हम, ठीक है। चलो तो ये आपका है ए, ये जी का टुकड़ा, तो एक हमने यहाँ पे लगाया ऐसे, ठीक है बच्चों, एक हो गया। फिर दूसरा टुकड़ा जो है इसको हम लगाते हैं, तो इसको हमने लगाया ऐसे, ठीक। तो ये एक बार में इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, ये यहीं पर है, इसको सिर्फ निकाल रहे हैं, इसको निकाल के 2 टुकड़े में हुए। अब ये देखो 3 टुकड़े में यहाँ तक आया, ठीक है, और इसको हम यहीं पे रख रहे हैं, फिर इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 4, ठीक है बच्चों, यानी 4 टुकड़े लग रहे हैं, यानी जी का क्या है बच्चों, 2 टुकड़ा है, और यहाँ पे टोटल 4 टुकड़े लग रहे हैं, यानी दुगना है, ठीक है ना, डबल है। तो इसी को हम लिखेंगे ए का क्षेत्रफल आकार जी के क्षेत्रफल का दुगना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि दुगना है कि 4 गुना है, बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, दुगना है, ठीक है। तो ए का क्षेत्रफल आकार जी के क्षेत्रफल का दुगना है। बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो अपना छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, छठे में बोला है, क्या आप 7 टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी के आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको समझो पहले अच्छे से। 1 मिनट बच्चों, पहले मैं इन सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक। हाँ, अब देखो अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में जो हमें ये दे रखा था, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये छठा जो है बोला है, क्या आप 7 टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी के आकार के रूप में लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये जो है ना, तो हमारे जो सी है, तो सी के आकार के रूप में क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो बच्चों हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में लिख सकते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, सी का जो ये टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, सी का ये जो टुकड़ा है इसको ना हम बारी बारी से इस पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एक बार हो गया, फिर हम घुमा के करेंगे यहाँ पे ऐसे 2 बार, फिर आगे 3 बार, इस तरीके से। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, हम सभी को अलग अलग नाप लेंगे। अब सभी को हम अलग अलग कैसे नापेंगे? जैसे कि ए का टुकड़ा हमने पहले ही काट रखा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, और ये हमारे पास क्या है, सी। अब ये सी जो है ए में कितने बार में आएगा? तो देखो, एक हुआ, ये एक टुकड़ा आया सी का, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से घुमा देंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक में 2 हो जाएगा। फिर हम इसको सीधा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 3, और एक ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 बच्चों। यानी जो ए का टुकड़ा है वो कितने सी के बराबर है? 4 सी के। इसी प्रकार से बच्चों जो बी का है, ठीक है, बी का क्षेत्रफल है वो भी 4 सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने पहले क्वेश्चन में ही प्रूव किया था, जो ए का क्षेत्रफल है वो बराबर किसके है? बी के क्षेत्रफल के। तो ए में 4 सी के टुकड़े आ रहे हैं, तो बी में कितने आएंगे? बी में भी 4 सी के टुकड़े आएंगे। आप चाहे तो रख कर भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये रहा अपना बी, तो इस पर भी आप रख के देख सकते हो। एक हो गया, फिर इसको पलट दो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर एक टुकड़ा यहाँ आएगा 3, और एक यहाँ पे आएगा 4 बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है ना, सभी टुकड़ों पर ये सी रख कर देखना है कि कितने सी आते हैं। तो मैंने पहले से ही रख लिया है, ठीक है, और 2 मैंने आपको समझा भी दिए हैं। ए पर आपका आएगा 4 सी, बी पर आएगा 4 सी, सी पर आएगा आपका 1 ही सी तो सी के बराबर हो जाएगा। डी पर आएगा आपका 2 सी, यानी डी 2 सी से ढक जाएगा। ई पर आपका 1 सी आएगा, एफ पर आपका 2 सी आएगा, और जी पर आपका 2 सी आएगा बच्चों, ठीक है। तो टोटल सी कितने हो गए, गिनो, 4 4 8, एक ही हो गया 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल सी कितने आएंगे, 16। यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सी टुकड़े के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी ये जो है ना, इस पे हम सी को रखेंगे ना 16 बार, तो ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा बच्चों, ठीक है, पूरा आ जाएगा। तो हमारे बच्चों हो गए 6 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। बच्चों इसमें हमने वर्ग बनाया था, इसमें हमें क्या बनाना है, आयत। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के आकार में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बच्चों दोनों का ना बराबर ही होगा, ठीक है बच्चों। आप चाहे इससे वर्ग बना लो, चाहे आप क्या बना लो, इससे आयत बना लो, ठीक है। ये हमारा जो बना हुआ था, हमें जो दिया था वो वर्ग दिया था, तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल था, ठीक है, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये अंदर वाला, ठीक है। अब इसका क्या बना लो, आप आयत बना लो, ठीक है, ये हमने आयत बना लिया। तो जितने इसके अंदर सी के टुकड़े हैं उतने ही सी के टुकड़े से आपने आयत बनाया ना, तो अंदर का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी आप इसका वर्ग बनाओ चाहे आप आयत बनाओ, अंदर का जो एरिया है, वो जो हिस्सा है वो तो बराबर ही होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा। तो हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे बच्चों, सभी 7 टुकड़ों को मिलाकर चाहे वर्ग बनाया जाए चाहे आयत बनाया जाए, उनका क्षेत्रफल हमेशा उतना ही रहेगा। यह आयत का क्षेत्रफल भी सी की आकृति के क्षेत्रफल का 16 गुना होगा। जो हमने छठे क्वेश्चन में किया था ना, हमारा 16 गुना आया था, वही बच्चों सेम इसका भी कितना होगा, 16 गुना होगा बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो आपका आयत हो। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे लास्ट अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, क्या इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न है या समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो, क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये समझो। क्षेत्रफल होता है अंदर का, है ना। फिर मैंने आपको परिमाप भी बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि परिमाप किसे कहते हैं। ये जो बाहर का होता है ना, ये जो बाहर का जितना भी है, इसको अगर हम नापेंगे और इसको हम नापेंगे तो ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा बच्चों। अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग हो
या आयत हो, क्या इनके परिमाप अलग होंगे या एक जैसे होंगे? तो बच्चों परिमाप ना अलग होगा, पर यही हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। सातों टुकड़ों से बने वर्ग और आयत का परिमाप अलग अलग होता है, क्योंकि इन दोनों की आकृतियों की भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। जो भुजा की लंबाई है, ये भुजा है, ये वर्ग की है, ये आयत की है, तो इनकी जो लंबाइयाँ हैं ये क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सेम तो होगी नहीं, सेम नहीं होगी, इस वजह से परिमाप क्या आएगा, अलग अलग आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे हो गए 8 क्वेश्चन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।